पहले ब्रह्मांड जो है हमारा वो प्लाज्मा स्टेट में था और धीरे धीरे प्लाज्मा में क्या हुआ, एक भयानक विस्फोट हुआ जिसे हम लोग बिग बैंग महाविस्फोटक की घटना कहते हैं या महाविनाशक घटना कहते हैं। उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि आज ब्रह्मांड, गैलेक्सीज, तारे, सन सब। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं रीएग्जाम यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री और इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा हमारा स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जो आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं यहाँ पे बस केवल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है थ्योरी में मैक्सिमम मैं क्या करूँगा कि क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस कराऊंगा। थ्योरी में आप लोग जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस ही देखेंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इसके पश्चात अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और शेयर नहीं किया है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको समझाने के लिए ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। वैसे तो मेनली जो है 3 टाइप्स की जो ब्रांचेज होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं लेकिन मेनली 3 ब्रांचेज को माना जाता है। 2 तो मैंने अलग से भी लिख दिया है ताकि आप उनको भी समझ लीजिएगा। देखिए, पहली ब्रांच का नाम है इनऑर्गेनिक और दूसरे ब्रांच का नाम है ऑर्गेनिक और तीसरे का नाम है फिजिकल। और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है, आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, अकार्बनिक रसायन बोलते हैं। वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहना चाहिए पूरा यहाँ पे, ठीक है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक रसायन और फिजिकल का मतलब होता है भौतिकीय रसायन या भौतिक रसायन, ठीक है। तो ये भी आपको याद समझ लेना है यहाँ पे। देखिए एनालिटिकल, 2 ठो मैंने अलग से भी लिखा है। एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है एक ठो और एक ठो बायो केमिस्ट्री भी है। एनालिटिकल का मतलब होता है विश्लेषणात्मक रसायन और बायो केमिस्ट्री का मतलब होता है जैव रसायन। तो इनको भी आप लोग पढ़ते चलिएगा। देखिए इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन की बात नहीं की जा रही हो, जिसमें कार्बन की बात न की जा रही हो, ठीक है, उनके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बात की जा रही हो तो उसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें आप टेम्परेचर, प्रेशर या फिर किसी अन्य फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो उसे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये थी तीनों की परिभाषाएं लगभग। बस मेरे को आपको जो है कुछ ज़्यादा इसमें नहीं समझाना, बस आपको बस जानकारी रखने की ये चीज़ होता है इसमें, ठीक है। एनालिटिकल में क्या होता है कि हम लोग जो है विश्लेषणात्मक करते हैं, गुणा भाग वाला होता है, थोड़ा सा एनालिटिकल करना, किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें एनालिटिकल में। और बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि जितने भी जीव होते हैं उनसे रिलेटेड, लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मतलब कि जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, तो इन सब में जो है बायोकेमिस्ट्री इस्तेमाल होती है जिसे हम लोग जैव रसायन के नाम से कहते हैं। तो ये थी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग समझते हैं स्टेट ऑफ मैटर, जो हमारा आज का टॉपिक है। स्टेट ऑफ मैटर, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। हर साल हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन इससे बन ही जाता है। तो मैंने यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर को आपको समझाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है। देखिए मैंने चार्ल्स बोयल के बारे में आपको पिछली क्लास में बताया था, स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड है, तो वो भी आपको यहाँ पे समझते चलना, याद करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और भी जानेंगे इनके बारे में। देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैंने यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर को टोटली 5 स्टेट ऑफ मैटर में भी कन्वर्ट कर दिया है। मेनली पहले जो था, पहले क्या था कि 3 चीज़ों को हम लोग जानते थे, ठीक है। वहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैं अंडरलाइन। पहले क्या था कि हम लोग जो है, ठीक है, पहले हम लोग क्या होता था कि 3 टाइप्स के पढ़ते थे। पहला सॉलिड होता था, लिक्विड और गैस के बारे में। परंतु अब क्या हुआ कि 4th स्टेट भी आ चुका है और 5th स्टेट भी आ चुका है, तो इनको भी हम लोग को जानकारी रखनी है एग्जाम के हिसाब से। देखिए सॉलिड को हिंदी में जो है ठोस कहा जाता है। अब देखिए ठोस का मतलब है किसी सॉलिड से। सॉलिड का मतलब है कि कोई हार्ड है। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है आपके सामने, तो ये मार्कर क्या है, इसके मार्कर को मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूँ कि ये मार्कर है, इसकी एक
शेप है, ठीक है, इसका मतलब खुद का आकार है, खुद की इसकी आकृति है ना, इसका खुद का एक कलर है, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। ये था सॉलिड, ठीक। सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड किसी भी चीज को जो है क्या करता है, ऑक्यूपाई नहीं कर पाता है, ठीक है। ये बात भी आपको समझ लेनी है। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, वुड, आइस हो गया, मार्कर है, ट्यूबलाइट हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सब क्या है, सॉलिड है, ये सब क्या है, ठोस है, ठीक है। और देखिए मैंने यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज भी लिखी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि नॉट ऑक्यूपाई कंटेनर स्पेस, यानी कि मान लीजिए आपके पास ये कंटेनर है, तो आप क्या कर रहे हो, कंटेनर में अगर मान लीजिए आपने बर्फ ले लिया, बर्फ, तो आप बर्फ से क्या करोगे, इसको भर दोगे, बर्फ से मान लीजिए इसको भर दिया या लकड़ी से भर दिया, तो ये क्या होगा कि इसके बीच में काफी सारे स्पेसेस रह जाएंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि कंटेनर के बीच में कहीं ना कहीं कोई स्पेस, मतलब कि कोई भी अवकाश यानी कि खाली जगह बची रह जाने के कारण ये क्या कर रहा है कि कंटेनर है, मतलब जो बर्तन है उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है। इसी बात को मैंने यहाँ पे आपको समझाया है कि कंटेनर को ये ऑक्यूपाई नहीं कर पाता है, ठीक है। इसकी खुद की साइज होती है, खुद का शेप होता है, खुद का कलर होता है, ये बात भी मैंने आपको अभी अभी बता दी है। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी बॉन्डिंग जो होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे ये मार्कर है, देखिए इसकी बॉन्डिंग क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि अगर आप इसे पे फोर्स ज़्यादा दे दोगे, ज़्यादा फोर्स दोगे तो क्या होगा कि ये जो है अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को ब्रेक डाउन करके 2 अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाएगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी आपस में स्ट्रॉन्ग हैं, ये बात आपको समझ लेनी है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग से, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इस चीज़ को, मतलब ये जो सॉलिड है इसको हम दबा के पिचका नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इसे करोगे तो इसकी शेप क्या हो सकती है, बिगड़ सकती है। इसमें इसे नॉट कंप्रेस, मतलब इसे कंप्रेस नहीं किया जाता। क्या आप किसी लकड़ी के टुकड़े को कंप्रेस करके दबा के छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, या तो उसकी जो बॉन्डिंग है टूट जाएगी, और मतलब यही है कि मेन ये कारण है कि उसकी बॉन्डिंग टूट जाएगी, लेकिन वो कंप्रेस नहीं होगा, संपीड़ित नहीं होगा, ये भी बात आपको याद रखनी है। देखिए फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि सॉलिड की खुद की कलर होती है, शेप होती है, साइज होती है। सॉलिड किसी भी कंटेनर को ऑक्यूपाई नहीं कर पाता है, मतलब किसी भी कंटेनर में पूर्ण रूप से समा नहीं सकता है। सॉलिड की बॉन्डिंग जो होती है, बंध जो होता है, ठोसों का बंध बहुत ही जटिल स्ट्रॉन्ग होता है, इनको जो है संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। तो ये इतनी जानकारी जो है हमारी सॉलिड से थी। अब लिक्विड के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लिक्विड को हिंदी में द्रव कहा जाता है। द्रव, क्योंकि द्रव आप जानते हैं जिसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, वाटर। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आप एक बर्तन ले लेते हैं, चाहे कंटेनर ले लीजिए, आप इसमें क्या करोगे कि लिक्विड को अगर आप भर रहे हो तो लिक्विड क्या हो जाएगा, इसमें भर जाएगा, और ये कंटेनर की जो स्पेस है, मतलब कि जो जगह है, इसमें कोई भी जगह नहीं बचेगा सॉलिड की तरह। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये ऑक्यूपाई कंटेनर स्पेस, ये कंटेनर की स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है। इसके बाद देखिए किसी भी लिक्विड का, मान लीजिए दूध का तो मान लो कुछ कलर है, वाइट कलर है, लेकिन वाटर हो गया, मतलब इसका जो है कलर नहीं होता है, और ना ही इसकी शेप होती है, ना ही इसकी साइज होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें कि किसी भी लिक्विड को किसी भी मतलब बर्तन हो गया, किसी भी पॉट में रखते हैं या किसी भी कंटेनर में रख दें, तो वो उसकी ही शेप को क्या कर लेता है, अपना लेता है, उसी की शेप में बन जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी खुद की कोई शेप नहीं है, खुद की कोई साइज नहीं है, ये बात भी आपको समझ लेनी है। देखिए इसकी बॉन्डिंग जो है बहुत ही वीक होती है, इसलिए इसे आप आसानी से क्या कर सकते हो, एक दूसरे से अलग कर सकते हो। जबकि सॉलिड में क्या था कि आपकी बॉन्डिंग जो थी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। और इसके बाद इसे नॉर्मली थोड़ा सा इसे कंप्रेस किया जाता है। वाटर को आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा दबा सकते हो, लेकिन ज़्यादा करोगे तो वाटर ऊपर से फेंकेगा। तो ये बात भी आपको याद रख लेनी है। गैस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तीसरी स्टेट ऑफ मैटर है गैस। देखिए गैस में मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब नियॉन हो गया, ठीक है, ये सब गैसेस हैं। तो गैस में आपको मैं समझा देना चाहता हूँ कि जो गैस होता है इसकी कोई भी साइज शेप कुछ भी नहीं होता, मतलब नॉट डेफिनेट शेप एंड साइज,
ठीक है। और ये जो गैस होता है इसे कंप्रेस किया जाता है गैस सिलेंडर में, ठीक है। और गैस को मतलब कि आप लोग जो है किसी भी कंटेनर में तो नहीं भर सकते गैस को हम लोग, तो इसलिए हमको जो गैस है उसको भरने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि एक, समझ लीजिए यहाँ पे एक गैस जो सिलेंडर होता है वो चाहिए होता है हमें, ठीक है, गैस सिलेंडर। तो वो चाहिए होता है गैस सिलेंडर हमें भरने के लिए गैस को। ये था, आप समझ लीजिए कि गैस सिलेंडर है, इसमें भरा जाता है, कंप्रेस किया जाता है। इसके कोई भी साइज, शेप एंड साइज नहीं होती है। ये अगर आप जो है गैस सिलेंडर को खोल देते हो तो ये क्या होता है, तेजी से फैलना स्टार्ट कर देता है। जबकि लिक्विड और सॉलिड में ऐसा कोई भी मैटर नहीं था कि मतलब कि वो फैल जाए, डिस्पर्स हो जाए, परंतु जो गैस होता है वो डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है। गैस को आप संपीड़ित कर सकते हो, ये बात भी आपको याद नहीं है। संपीड़ित करके ही तो हम गैस सिलेंडर में इसको भरते हैं, ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये था तीनों सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। अब हम लोग दो अलग स्टेट के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी क्वेश्चन इनसे बनता है। पहला है, फोर्थ है प्लाज्मा स्टेट। देखिए प्लाज्मा स्टेट की जो खोज है वो विलियम क्रुक नामक साइंटिस्ट ने की थी, विलियम क्रुक, ठीक है। इसे इलेक्ट्रॉन आयन वाला भी प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें कि बहुत सारी एनर्जी मौजूद होती है, ठीक है। देखिए बहुत साल पहले क्या होता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग थ्योरी में क्या होता है कि ऐसा मानना है जो मतलब कि वैज्ञानिकों, साइंटिस्टों का मानना है कि जो प्लाज्मा की ही अवस्था था, पहले ब्रह्मांड जो है हमारा वो प्लाज्मा स्टेट में था, और धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, एक भयानक विस्फोट हुआ जिसे हम लोग बिग बैंग, महाविस्फोटक की घटना कहते हैं या महाविनाशक घटना कहते हैं। उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि आज ब्रह्मांड, गैलेक्सीज, तारे, सन, सबका निर्माण हुआ। तो इस तरह से जो सूर्य हैं और तारे हैं उनमें क्या होता है कि कुछ गैसेस पाई जाती है, लाइक हाइड्रोजन पाया जाता है। ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की वजह से ही जो सूर्य है वो आज मतलब कि आग का दहकता हुआ गोला है, हाइड्रोजन में ही आग लगती है। और देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, एक हीलियम गैस बनाते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो प्लाज्मा स्टेट की खोज किसने की थी, विलियम क्रुक ने की थी, जिसमें इलेक्ट्रॉन आयन वाला प्लाज्मा जो होता है उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है। जैसे सूर्य, तारे हो गए, उनमें हाइड्रोजन होते हैं। ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, आपस में मिलकर हीलियम गैस बनाते हैं। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए पांचवा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को हम लोग शॉर्टकट में बीईसी भी कह सकते हैं, और इसे 1920 में डिस्कवर किया गया था। सत्येंद्र नाथ बोस ने इसको डिस्कवर किया था। हालांकि ये जो थ्योरी है इसे आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट ने, आइंस्टीन आप जानते होंगे, आइंस्टीन, ठीक है, E बराबर mc², ये भी आपको याद रखना है। तो आइंस्टीन ने इस थ्योरी को क्या किया था, रेक्टिफाई किया था। आइंस्टीन ने इस थ्योरी को रेक्टिफाई किया था, इसी कारण से इसका नाम बोस-आइंस्टीन, मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, बोन लिख दिया था मैंने, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है इसको स्टेट कहा जाता है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं इसको, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। देखिए इसमें होता क्या है कि बहुत ही ये जो मतलब इस तरह का जो मैटर है वो बहुत ही लो डेंसिटी के सबस्टेंस होते हैं, मैटर होते हैं, और इन्हें बहुत ही लोअर टेम्परेचर लाइक नेगेटिव ऑफ 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है, मतलब कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। और इसके बाद की जो स्टेट होती है, मतलब अवस्था होती है, उसे हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं, स्टेट कहते हैं, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट मैटर कहा जाता है। 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस ने इसको डिस्कवर किया था, और आइंस्टीन ने इस थ्योरी को जो है रेक्टिफाई किया था। और ये जो सबस्टेंस है, मतलब कि ये जो मैटर है, बहुत ही लो डेंसिटी के सबस्टेंस होते हैं, और इन्हें बहुत ही लो वर टेम्परेचर पे रखा जाता है, लाइक -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। इसके बाद की जो अवस्था होती है उसे हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग आ जाते हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, ये तीनों केमिस्ट्री की ब्रांचेज है। दो अलग ब्रांचेज एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री होती हैं। जबकि यहाँ पर मैंने स्टेट ऑफ मैटर की बात की, जो चार्ल्स बॉयल रिलेटेड है इनसे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, फोर्थ स्टेट जिसमें प्लाज्मा होता है, फिफ्थ स्टेट जिसमें बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है।
सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया है, प्लाज्मा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बता दिया। तो ये फ्रेंड्स थी आज की क्लास। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो सबसे पहले आप इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको, वो भी समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो है आपके लिए कक्षा 11 की बायोलॉजी क्लास जो है मैंने तो पहले से ही स्टार्ट कर दी है। कक्षा 11 बायोलॉजी वो क्लास चल चुकी है, धीरे धीरे चल रही है आपकी क्लास। केमिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट कर दी है मैंने। अब इसके बाद अगर आपको कक्षा 12 की बायोलॉजी की क्लास चाहिए तो आप उसके लिए सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा कमेंट करेंगे तब आपको कक्षा 12 की क्लास मिलेगी बायोलॉजी की। 9-10 की भी बायोलॉजी पढ़नी तो कमेंट करके हमें बताइए कि सर हमें बायोलॉजी की क्लास चाहिए, तो हम आपके लिए बायोलॉजी की क्लास लेकर आएंगे। इसके बाद अगर किन्हीं बच्चों को जैसे मतलब 6-7-8 के जो बच्चे हैं अगर उन्हें अंग्रेजी पढ़नी है तो अंग्रेजी के लिए भी हमें कमेंट करके आप बताइए कि अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो हम लोग जो है उसके लिए मेहनत करके आपको वीडियो देंगे। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो तो मोटिवेशन नहीं मिलता हमें, इसलिए अधिक से अधिक लाइक किया करें वीडियो को, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहें। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, धन्यवाद।